हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे पास क्या है, बोलता फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन को जरा बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। हमें जो है वो 20th टर्म पता करनी है लास्ट टर्म से। किससे? लास्ट टर्म से। तो क्या होगा, जो हमारे पास एपी है वो पहले उसको लिख लेते हैं। एपी गिवन एपी वो है हमारे पास 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253। अब उसने बोला है कि हमें जो 20th टर्म है ना एपी की, वो लास्ट टर्म से फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसे को यहां पे लिखूंगा फ्रॉम लास्ट द, जो पहले इसका बेटा अपना ए निकालो फर्स्ट टर्म, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालो। वो मेरे पास आएगा 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5। तो इस एपी को मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को लास्ट से 20th टर्म ऐसे 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 फाइंड करते हुए आना है, फर्स्ट से नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। लास्ट से तो मैं क्या करूंगा कि फ्रॉम लास्ट द एपी विल बी, अब अगर मैं लास्ट से आऊंगा तो मेरा जो है ना कॉमन डिफरेंस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या आएगी, एपी 250 अप टू 3 और 13 8 3। ठीक है, एपी को मैंने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया है। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या है, 20th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमने इसको लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो 253 अगर फर्स्ट टर्म है तो हमें लास्ट टर्म हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पे ए है, एन जो है वो हमारे पास कितना है 20। ए अब हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, वो आ जाएगा 253। एंड कॉमन डिफरेंस, अगर यहाँ पे 253 है तो यहाँ पे 248 होगा, क्योंकि सीरीज हमारी उल्टी चल रही है। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना 248, क्योंकि इसमें 5 प्लस करूंगा तभी तो 253 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, 248 माइनस में 253। तो डी हमारे पास जो है वो कितना आ गया बेटा, -5। पजल नहीं होना क्वेश्चन में, बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। किस बात का, कि जो है ना पहले हमें एपी गिवन है, उसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 5। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, किसी चीज को उल्टा करूं, तो जाहिर सी बात है कि जो डिफरेंस है वो भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ए एन का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगा लेंगे। वो क्या होगा हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए 20 फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू ए हमारे पास है 253, एन हमारे पास है 20 - 1, डी हमारे पास है -5। तो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 बचेंगे, 19 - 5 95। तो बेटा 95 को माइनस कर दो, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ गया, 158। तो देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी हमारे पास कितनी है बेटा, 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253 इज कितना है हमारे पास, 158। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24।
दो एपीज हैं, ठीक है, सॉरी दो टर्म्स है हमारे पास, उन दोनों का जो सम है वो कितना है 24, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44। वो बोलता है कि जो सिक्स्थ टर्म है और 10th टर्म है उन दोनों का सम कितना है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, पहली तीन टर्म जो है वो एपी की हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लूंगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d is the common difference, and d is the common difference, d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊं तो मुझे बोला है कि जो फोर्थ टर्म है A4 और उसके जो अगर एट्थ टर्म को हम जोड़ दें तो हमारे पास जो सम है वो कितना आता है 24। A4 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ A+3D, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A+7D इज इक्वल टू 24। तो 2A+10D वो मेरे पास कितना आ गया 24। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, नहीं तो क्या करो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे A+5D इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 12। इक्वेशन 1 का इसको हम नाम दे दिया। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो था सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, मतलब कि A6 प्लस A10 का जो सम है दोनों को जोड़े तो मेरे पास आता है 44। A6 मीन्स A+5D and A10 मीन A+9D which is equal to 44। तो 2A+14D is equal to 44, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आएगी A+7D इज इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब देखो बेटा कुछ भी अगर हमें एपी में फाइंड आउट करना है ना तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फर्स्ट वाली को 2 से सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास क्या आएगा A+7D इज इक्वल टू 22, एंड फर्स्ट है हमारे पास A+5D इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर दो, ए से ए कट जाएगा, 7 माइनस 5 2D इज इक्वल टू 22 में से 12 माइनस करेंगे 10, तो D हमारे पास कितना आ गया 10 अपॉन में 2, 2 से इसको काटेंगे 5, D इज इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट देखो इसी को हम पुट कर लेंगे, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो A+5 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 12, देन A+25, ठीक है, ए हमारे पास कितना है A+25 इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 25, ए हमारे पास आ गया माइनस के 30, ए भी आ गया डी भी आ गया, उसने मैं बोला फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ए होती है वो है हमारे पास -13, A2 भी फाइंड आउट करना है उसको मैं लिख सकता हूँ A+B, ए हमारे पास है माइनस के 13 और डी है हमारे पास 5 विच इज इक्वल टू माइनस के 8, देन A3 जो है वो मेरे पास कितना है A+2D, ए हमारे पास माइनस के 13 एंड डी हमारे पास 2 इंटू -8 विच इज इक्वल, सॉरी माइनस नहीं 2 इंटू 5 -13 प्लस 10, तो ये मेरे पास आ गया माइनस के 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, थैंक